जैन बेटा, क्लास 12th मैथ्स में हम कंटिन्यूटी कर रहे हैं। कंटिन्यूटी में हमने कई क्वेश्चन डिस्कस कर लिए बेटा, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, ज़रा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे हम कंटिन्यूटी से सॉल्व करेंगे वो समझिएगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स है व्हेन एक्स लेस देन 0 और x प्लस 1 है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा कॉन्टीन्यूटी अगर चेक करनी होती तब तो हमारे लिए ईजी था, लेकिन डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो मैंने आपको बताया था। और फाइंड द पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स में चेक करनी है तो हमें हर पॉइंट में चेक करके दिखाना पड़ेगा डिसकॉन्टिन्यूटी है या कॉन्टिन्यूटी है। उसके लिए हमें हर पॉइंट में चेक करना पड़ेगा रियल नंबर की। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 है ना बेटा ये, तो 0 से लेस देन पे पूरे पे चेक करेंगे, 0 से ग्रेटर देन पे पूरे पे चेक करेंगे और 0 पे करेंगे। ये 3 केसेस हम बनाएंगे। 0 से लेस देन पे चेक करना, 0 से ग्रेटर देन पे चेक करना और 0 पे चेक करना। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले हमने लेट सी बी अ रियल नंबर मान लिया एक, ठीक है ना, और केस 1 बना लिया है। इफ़ सी लेस देन 0, अगर सी जो है 0 से कम है तो एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से कम पे फंक्शन क्या हो रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स, तो एफ सी की वैल्यू हो जाएगी साइन सी अपॉन सी। ठीक है कि नहीं है? और लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स की बात करें तो लिमिट एक्स टेंस टू सी साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। अब बेटा देखो, लेस देन के लिए तो फंक्शन एक ही है हमारे पास, एक ही है तो सिंपल वाला सिस्टम कर देंगे, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का तो कोई चक्कर नहीं है इसमें। फिर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी साइन एक्स अपॉन एक्स, और एक्स की जगह पे सिंप्लीमेंट कर दो तो साइन सी अपॉन सी हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स जो है एफ सी के इक्वल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है कि नहीं है? और एफ सी के इक्वल हो जाएगा तो यानी कि ये प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट एक्स लेस देन 0 पे। तो इस टाइप से हम कॉन्टिन्यूटी शो कर देंगे लेस देन 0 पे। अब 0 से कम हर पॉइंट में, 0 से कम हर पॉइंट में फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है कि नहीं है? केस सेकंड में आते हैं बेटा। केस सेकंड में क्या कहते हैं, केस सेकंड में कहते हैं इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन 0। अगर सी बेटा 0 से बड़ा है तब कैसे करेंगे वो देखिएगा। तब फंक्शन क्या है, x प्लस 1 है। तब फंक्शन क्या है बेटा, x प्लस 1 है। तो सी ग्रेटर देन 0 पे एफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी प्लस 1 हो जाएगा। ये लो सी प्लस 1 आ गया। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स प्लस 1। अगर लिमिट अप्लाई करोगे तब भी यही आ जाएगा सी प्लस 1, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटर देन पे यही वैल्यू है। तो ये दोनों हो गए हमारे। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीसरा पॉइंट चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारी क्वांटिटी शो हो गई है, ठीक है ना। अब यहाँ तो हमारी क्वांटिटी शो हो गई है। अब हम तीसरा पॉइंट क्या करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पे चेक करते हैं बेटा, ठीक है। तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स हो जाएगा। मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्वांटिटी चेक करेंगे तो एच मान के करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो हम एच से करते हैं, तो एच से कैसे होगा वो समझिएगा। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल गया बेटा, अपॉन साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। लिमिट एच टेंस टू 0, अच्छा साइन माइनस एच जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एच के इक्वल होता है बेटा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एच हो जाएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच जो है इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये आपने 11th में प्रूव किया होगा, ठीक है कि नहीं है। तो इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ये लो, ठीक है ना। ये आपको लिख भी दिया, सिंस साइन एक्स अपॉन एक्स
जब लिमिट जो है एक्स टेंस टू 0 1 हो जाएगा रिजल्ट। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब राइट हैंड लिमिट चेक कर दो। लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स, लिमिट एस टेंस टू 0, एफ 0 प्लस एच लगाएंगे वैल्यू में एक्स की जगह पे, तो 0 प्लस एच, क्योंकि एक्स प्लस 1 है तो एक्स की जगह पे तो 0 प्लस एच हो जाएगा और प्लस 1 साथ में रहेगा। लिमिट अप्लाई करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और एफ 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों के आगे इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ गए। तो फंक्शन जो है 0 पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेस देन 0 पे फंक्शन हमने कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया, ग्रेटर देन 0 पे हमने फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया, और वैल्यू ऑफ फंक्शन में भी हमने फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया। तो फंक्शन जो है पूरी की पूरी रियल लाइन में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है कि नहीं है। तो किसी भी पॉइंट में डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो ये इस टाइप का मेथड है बेटा करने का, इस टाइप से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो आज के पेपर में पूछ रहा है कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन, वो यही पूछ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इजी सा 2 नंबर में ही आ रहा है आजकल ये। तो 2 नंबर के हिसाब से इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि लिमिट फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अभी तक हमसे कॉन्टिन्यूटी प्रूव करा रहा था, अब की बार उसने कॉन्टिन्यूअस दे रखा है किसी इस पॉइंट में, ठीक है ना, और वो आपसे एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करा रहा है। सबसे ज़्यादा जो पेपर में देखने को मिल रहा है यही क्वेश्चन आ रहा है 4-5 साल से। तो इसे समझ लीजिए बेटा कैसे करना है। एक क्वेश्चन ये दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स पाई माइनस 2x व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और 3 व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, ठीक है बेटा। तो आप क्या करो, आप जो है एक लिमिट अप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे राइट हैंड लिमिट। तो मैंने लेफ्ट हैंड करी है, लिमिट एस टेंस टू 0, एफ पाई बाई 2 माइनस एच हो जाएगा। लिमिट एस टेंस टू 0, के तो कांस्टेंट है, के ही रहेगा, कॉस एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एच, और पाई माइनस 2 एक्स, एक्स की जगह पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एच। तो 2 को अंदर ले जा लो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 2h हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस साइन की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो k बाई 2 आ गया और साइन h बाई एच आ गया, ठीक है कि नहीं है। अब क्या करो, k बाई 2 तो आपका कांस्टेंट है, इसका तो लिमिट से कोई मतलब नहीं है, तो k बाई 2 को लिमिट से बाहर कर दो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h कर दो, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी, ठीक है ना, 1 हो जाएगी, तो k बाई 2 बचेगा, तो आंसर आ गया आपका k बाई 2। तो आपको मैंने कहा था एक लिमिट फाइंड कर लेना, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है, 3 है, ठीक है ना। ये तो डायरेक्ट दे रखा है वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन की इक्वल होगी बेटा, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन की इक्वल है तो k बाई 2, के बाई 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग कैसे करना है, तो इस टाइप से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए बेटा, फाइंड के सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लो, वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल का साइन ये रहा, तो यहाँ पे आएगी के इंटू 2 का स्क्वायर, एक्स की 2 का स्क्वायर 4k हो जाएगा। फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं, सॉरी राइट हैंड लिमिट है, ये आर एच एल है, ठीक है ना। लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2 3 हो जाएगा, और क्योंकि एक्स तो है नहीं तो सीधा ही आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड है बेटा, ये राइट हैंड इज इक्वल टू F2 हो जाएगा, और 4k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 हो जाएगा। ये आपका जो है क्वांटिटी हो जाएगी इससे चेक, ठीक है ना। और इस टाइप से आप जब आपको क्वांटिटी दे रखी हो तो आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो दोनों टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है।
अभी थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, 2-3, उसके बाद हमारा ये कॉन्टिन्यूटी पूरा हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप लोग इन्हें देखिएगा। और कॉन्टिन्यूटी के और भी पीछे लेक्चर डाले हैं, सारे को स्टार्टिंग से देखिए, अगर नहीं देखा तब आपको बढ़िया समझ में आ जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही करते हैं बेटा। जय हिंद।